हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन एजुकेशन हब। आज हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स का। सो लेट्स बिगिन। जय शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। जय शाह को अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहाँ का? एशियन क्रिकेट काउंसिल का। जय शाह कौन है? जय शाह हैं अमित शाह के बेटे। अमित शाह कौन है? अमित शाह के पास है होम मिनिस्ट्री। एंड आईसीसी के हेड कौन है? आईसीसी के हेड है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। आईसीसी कब फॉर्म किया गया था? आईसीसी फॉर्म किया गया था 1909 में। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई के हेड कौन है? सौरव गांगुली। बीसीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया। पंजाब में ही क्या पड़ता है? लुधियाना पड़ता है। लुधियाना में अभी क्या लॉन्च किया गया था? लुधियाना में खोली गई है अभी डॉग्स के लिए ब्लड बैंक। फ्रेंड्स, ये इंडिया की फर्स्ट है जो डॉग्स के लिए ब्लड बैंक यहाँ पर खोली गई है। पंजाब के अभी नए सीएम कौन बनाए गए? पंजाब के न्यू सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी जी। चरणजीत सिंह चन्नी जी। एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। पंजाब में ही क्या मिलता है? अमृतसर। अमृतसर में क्या फेमस है? अमृतसर में फेमस है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन? ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। गोल्डन टेम्पल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दूसरा, हरमंदिर साहब के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन टेम्पल को बनवाया किसने था? ये थे सिख के 5th गुरु। कौन थे? गुरु अर्जन देव। ये इनके द्वारा बनवाया गया था। एंड गोल्डन टेम्पल की गोल्ड प्लेटिंग किसने कराई थी? ये कराई थी महाराजा रंजीत सिंह ने। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इज 53। इंडिया की रैंक कितनी है डेमोक्रेसी इंडेक्स में? 53। एंड इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इस इंडेक्स को रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड इंडिया की रैंक करप्शन इंडेक्स में कितनी है? इंडिया की रैंक करप्शन इंडेक्स में है 86। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा जी के द्वारा लिखी गई है। दलाई लामा कहाँ पर मिलते थे? तिब्बत में। लेकिन इनको कुछ साल पहले भारत आना पड़ा था। किसकी वजह से? एक ही रीज़न, सब कुछ का जो कुछ भी होता है सबका एक रीज़न है। वो क्या है? चाइना। वेयर अबाउट्स, ये भी एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये झुम्पा लाहिरी जी के द्वारा लिखी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन इन गोरखपुर। पीएम नरेंद्र मोदी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? कौन सी है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। वाराणसी किस रिवर के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे। वाराणसी में ही हाल ही में अभी खोला गया है रुद्राक्ष नाम का एक कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। गोरखपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? योगी आदित्यनाथ की। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 की रात में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दिया होगा 5 फरवरी 1922 तो आप लोग ये वाला आंसर टिक करके आएंगे, क्योंकि ये
4 फरवरी 1922 की रात में हुआ था। Indo-US joint military exercise which held in Rajasthan from 8th of February to 21st of February। इंडिया और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कहाँ हुई थी, राजस्थान के अंदर, उसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएस के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। इंडिया और यूएस के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज। एक्चुअली ये 4 देशों के बीच में होती है। 4 कंट्रीज कौन सी, जो कि क्वाड ग्रुप की पार्ट है। एंड क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें आती है हमारा इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आयशा अजीज became India's youngest female pilot at 25। आयशा अजीज इंडिया की यंगेस्ट पायलट बनी हैं। आयशा अजीज कहाँ से बिलोंग करती हैं, आयशा अजीज बिलोंग करती हैं जम्मू एंड कश्मीर से। आयशा अजीज के बाद में अभी हाल ही में एक मैत्री पटेल हैं। मैत्री पटेल अब बन गई हैं इंडिया की यंगेस्ट पायलट, जो कि सिर्फ हैं 19 साल की। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये सूरत से बिलोंग करती हैं। इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन लद्दाख। इंडिया का फर्स्ट है क्या जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर लगाया जाएगा, लद्दाख के अंदर। अब जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट होता क्या है, जियो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, एंड थर्म मीन्स क्या होता है, थर्म मीन्स होता है हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट विद इन द अर्थ, जो हीट अर्थ के अंदर है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उससे ये जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। उस जो हीट अर्थ के अंदर है उसका यूज़ किया जाएगा। अभी लद्दाख में भी कहाँ पर, लेह के अंदर, लेह में अभी कुछ हॉट स्प्रिंग्स पाए गए थे, तो वहीं पर ये बनाया जाएगा। Ministry of Education has decided that the schools and hostels under the Samagra Shiksha scheme will now be renamed after सुभाष चंद्र बोस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी ये बोला है कि जितने भी स्कूल्स एंड हॉस्टल्स जो कि समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर आते हैं उनको किनके नाम पे रखा जाएगा, उनको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा जाएगा। जब ये बोला गया था तब उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तब थे रमेश पोखरियाल जी। कौन थे, रमेश पोखरियाल जी। अब कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, अब हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। एंड एजुकेशन पॉलिसी कब आती है, एजुकेशन पॉलिसी हमारी 3 बार आती है। एक फर्स्ट टाइम आती है 1968 में, फिर आती है 1986 में, और अभी कब आई है 2020 में। Name the first contingent of 34 CRPF women personnel who were inducted into the Specialized Jungle Warfare Commando Force। इनका नाम क्या था, कोबरा। अभी ये 34 CRPF women जो कि सारी की सारी फीमेल्स हैं, उनकी एक फोर्स बनाई गई है जो कि एक कमांडो फोर्स है। ये किस में स्पेशलाइज्ड है, जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड है। इनको कहाँ पर रखा जाएगा, ये किस लिए बनाया गया, ये छत्तीसगढ़ में। आपको पता है ना कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी बहुत रहते हैं, तो ये नक्सलवादियों के लिए ही बनाए गए एक स्पेशल फोर्स। एंड अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले सीआरपीएफ का नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। क्या हुआ करता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ये कब हुआ करता था, 1939 में। उसके बाद में आता है क्या, उसके बाद में आता है सीआरपीएफ एक्ट 1949, जो कि इसके बाद सीआरपीएफ इसका नाम क्या हो जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
Okonjo Iweala has been chosen to become the first female chief of World Trade Organization. ये फर्स्ट फीमेल चीफ बनी है कहाँ की? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. एंड ये ओकोंजो इवेला कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती नाइजीरिया से. श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, 5th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु. मेघामलाई ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर खोली गई है? ये जो कि है तमिलनाडु की 5th टाइगर रिजर्व. मेघालय पुलिस हैज इंक्ड एन MOU विद SBI फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई-चालान. किसके साथ में MOU साइन किया है मेघालय गवर्नमेंट ने, मेघालय पुलिस ने? ये SBI के साथ में फॉर ई-चालान. एंड MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बात करते हैं मेघालय की. मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग. मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक. मेघालय जो है वो 3 साइड से असम से कवर है, 3 साइड से असम से, एंड एक साइड इसकी बांग्लादेश से लगती है जो कि त्रिपुरा है हमारा. त्रिपुरा उसकी 3 साइड किससे लगती हैं? बांग्लादेश से लगती हैं. ठीक है. VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये अभी किसको दिया गया है? मानसा वाराणसी को दिया गया है. आप इनके नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, ये वाराणसी से नहीं बल्कि ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव. राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11th एडिशन अभी कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर. वेस्ट बंगाल में क्या मिलती है हम लोग को? बोट लाइब्रेरी मिलती है. एंड यहीं पर हम लोगों को क्या मिलता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री मिलता है हम लोग को. कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर. वेस्ट बंगाल में कौन सी रिवर मिलती है हम लोग को? हुगली रिवर. जो कि किसके हुगली रिवर के किनारे कौन सा शहर है? कौन सा है बताना पड़ेगा. कोलकाता. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यू डायरेक्टर जनरल एट द स्पेशल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. अभी नया डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? कहाँ के? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. कौन है? अजय माथुर जी. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हमारे गुरुग्राम के अंदर. ये इकलौती एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मीन्स हमारे इंडिया में है. अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हाल ही में किसने ज्वाइन किया हुआ है? इसको जर्मनी ने ज्वाइन किया हुआ है. इसमें मेनली वही कंट्रीज रहती हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती हैं कंट्रीज. ठीक है. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? ये हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरती है. सो एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बनाया कब गया था? ये बनाया गया था 2015 में. सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड subscribe our channel. Thank you.